friends, I'm Dr. Astha Gupta, practicing at Delhi IVF and Fertility Center. I'm an IVF specialist, and today, as a part of our essential IVF discussion series, we will talk about age and infertility. मतलब कि आपकी उम्र, आपकी एज आपकी फर्टिलिटी को कैसे इम्पैक्ट करती है। सबसे पहले हम फीमेल्स के बारे में, मतलब वुमेन के बारे में बातें करेंगे। जब एक फ़ीमेल का जन्म होता है तो उनके एग्स, जो उनके ओवरीज में एग्स होते हैं, वो फिक्स नंबर में होते हैं। उसके बाद जब तक जन्म से लेके जब तक उनके पीरियड शुरू होते हैं, कुछ नंबर एग्स का एट्रीजिया हो जाता है, मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मतलब जब पीरियड शुरू हुए 12-13 साल की उम्र में, तो एक फ़िक्स नंबर ऑफ़ एग्स होते हैं और हर महीने हर पीरियड के साथ एक एक एग रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। जाहिर सी बात है कि शुरू में अच्छी क्वालिटी के एग्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, जो गुड क्वालिटी एग्स होते हैं। धीरे धीरे वो रिलीज़ होते हैं और तभी शुरू में टीनेज प्रेगनेंसी, अगर सेक्सुअली एक्टिव हैं विमेन, तो बहुत क्विकली आती हैं, बिकॉज द एग क्वालिटी इज़ वेरी गुड, द फर्टिलिटी इज़ वेरी हाई। ये फर्टिलिटी लेट 20s में कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अच्छे वाले एग्स हैं वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं, नंबर ऑफ़ एग्स कम हो जाते हैं, तो धीरे धीरे फर्टिलिटी डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। 30s में आते ही ये फर्टिलिटी फर्दर ज़्यादा स्पीड से डिक्लाइन हो जाती है और धीरे कम होते होते लेट 30s में ऑन एन एवरेज अराउंड 45 तक तो मेनोपॉज आ जाता है। मतलब कि पीरियड्स इंडियन वुमेन के एवरेज 45 की उम्र में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि सारे एग्स जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या समझना है? इससे हमें समझना है कि वो चाहे IVF की सक्सेस हो या नेचुरल कंसेप्शन की सक्सेस हो या कोई भी और IUI या कोई भी और ट्रीटमेंट की सक्सेस हो, इसमें एज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली हम जब अपने एग्स यूज़ करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि अगर हम अपने एग से प्रेगनेंसी करना चाहते हैं तो हमें IVF, IUI, नेचुरल कंसेप्शन, व्हाटएवर वी वांट, हाउएवर वी वांट टू प्लान आवर प्रेगनेंसी, वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस और हमें इस टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखना है। आजकल साइंस और भी एडवांस हो गई है। अगर बाय चांस आपको लगता है कि एज आपकी बढ़ रही है लेकिन अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, अभी आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है बेबी फैमिली प्लान करने के लिए, या आपको लगता है अभी शादी नहीं हुई है, यू हैव नॉट फाउंड द राइट पर्सन, तो एक और भी ऑप्शंस होते हैं, वो है फर्टिलिटी फ्रीजिंग। मतलब कि हम अपने एग्स को या अपने एम्ब्रियोज़ को हम फ्रीज़ करा के रख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जिस एज पे आपने फ्रीज़ कराए, उस एज पे फ्रीज़ करा के आपने अपने एग्स या एम्ब्रियोज़ रख दिए, फिर आप 3-4 ईयर्स लेटर भी उसको यूज़ करेंगे, तो जो आपने जब फ्रीज़ कराए थे उसी एज के जो आपके एग्स या एम्ब्रियोज़ हैं, उनकी क्वालिटी उसी एज की रहेगी। तो ये एक साइंस की एडवांसमेंट है, जिससे कि इस चीज़ को भी हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं इन केस यू वांट टू डिले आवर प्रेगनेंसी। बट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हाँ, हमें एज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द होल फर्टिलिटी साइकिल, इन द होल फर्टिलिटी ग्राफ, एंड हमें अवेयर होना चाहिए ताकि हम एक एजुकेटेड, एक रिस्पॉन्सिबल वुमेन की तरह अपना हम प्लान कर सकें। सो दिस वॉज एन एजुकेटेड वीडियो टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट एज इज़ in the success of any fertility process, fertility treatment. Thank you. For any further questions also, please feel free to reach out to us. We are always available.